everyone, I am Jyoti Chauhan. So let's start. इस वीडियो में मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताऊंगी। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो आपके एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मींस आपको टू एंगल्स दिए जाएंगे, दोनों का आपको मेजरमेंट दिया जाएगा। जैसे मैंने दिया है एक 100 डिग्री एंड अदर इज 80 डिग्री। आपसे पूछा है क्या ये सप्लीमेंट्री है, आप दोनों का सम निकालेंगे। मैंने दोनों का सम किया, हमारा सम कितना आया 180 डिग्री। क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही यही है कि अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन आपके वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो हमारा सम 180 आ गया, तो आप लिखेंगे यस दे आर सप्लीमेंट्री। When two angles are supplementary, each angle is said to be the supplement of other. जब two angles supplementary होते हैं then each angle, हर एंगल को क्या कहते हैं? दूसरे का supplement। मीन्स यहाँ पे दोनों एंगल का सम 180 आ गया, इट मीन्स these two angle are supplementary। तो 100 का सप्लीमेंट 80 है और 80 का सप्लीमेंट 100 है। ओके, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स हमारे कौन से होते हैं? जो 90 से अबव होते हैं एंड 180 से छोटे होते हैं। तो हम पहले एग्जांपल लेंगे। हमने लिया 100 एंड 120, दीज टू आर ऑब्ट्यूज एंगल। हमने दोनों का सम निकाला, हमारा सम आया 220। लेकिन हमारा सम कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए? 180। तो 220 इज नॉट इक्वल्स टू 180, दोनों का सम 180 के इक्वल नहीं आया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? नो, two obtuse angles cannot be supplementary because their sum will always be greater than 180। दो obtuse angle कभी भी supplementary नहीं हो सकते क्योंकि उनका सम जो है हमेशा 180 से बड़ा ही होगा। जैसा आपने एग्जाम्पल में देखा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी obtuse angle लेके यहाँ पे देख सकते हैं, उनका सम हमेशा 180 से अबव ही आएगा। ओके, कैन टू एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? क्या दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? एक्यूट एंगल्स हमारे कौन से होते हैं? जो आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम एग्जांपल लेके चेक करेंगे। एक मैंने लिया 80 एंड 70, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। दोनों का हमने सम किया, हमारा आंसर आया 150। लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए कितना होना चाहिए? 180। इट मीन्स हमारे दो एक्यूट एंगल का सम 180 के इक्वल नहीं आया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? नो, two acute angles cannot be supplementary because their sum of measure of angles can never be 180। दो acute angles के सम का मेजर जो है कभी भी 180 नहीं हो सकता, इसलिए दो acute angle कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। एंड टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? पहले आप एग्जांपल में प्लस करके देखेंगे। राइट एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, तो दोनों राइट एंगल लेने हैं। 90 + 90, आपका सम आया 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। तो 180 हमारा आ गया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है? यस, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दो राइट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री? 55 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट एंगल बताइए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर हमें उसका किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालना है तो हमको सीधा सीधा उसको 180 में से माइनस करना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? द सप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज द एंगल ऑफ 180 माइनस 55 डिग्री। इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। दैट इज आपका आंसर क्या आया? 180 में से 55 को माइनस करके 125। मींस 55 का सप्लीमेंट एंगल कौन सा है? आपका 125। ओके।